पाठ का नाम तो याद हो गया होगा। क्लास 12 केमिस्ट्री में 1 घंटा हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है। डी और या बला के तत्व, डी और या बला के तत्व, यही सब तत्व हैं। आज हम इसी के जिक्र करेंगे। पहले देखो बता दें हम आपको कि आवर्त सारणी आप पढ़े होंगे। जो आवर्त सारणी होता है उसको हम लोग 4 ब्लॉकों में बांटे हैं, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, या ब्लॉक। खूब ध्यान से समझना है। हम लोग इसके पहले वाले पाठ में लेसन नंबर 7 में पी ब्लॉक के बारे में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में लेसन नंबर 8 में हम लोग डी और या ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो पहले हम आपको परिचय करा देते हैं कि अगर डी ब्लॉक के तत्व के बारे में आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे। तो सुनिए, सब लोग जानते भी होंगे, थोड़ा सा आवाज़ सारणी से आपको परिचय करा दें। ये आपका यस ब्लॉक के तत्व होता है, इसमें यस ब्लॉक के, ठीक है। और यहाँ जो होता है आपके डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी, ये वाला हिस्सा डी ब्लॉक के तत्व। ये जो होता है पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। और नीचे आपका आवाज़ सारणी में इस तरीके से दिखाई देगा, जिसको हम लोग या ब्लॉक के तत्व होते हैं। समझ गए बात को? यानी हमारे पास यस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और या ब्लॉक के तत्व उपस्थित रहे। इसमें देखो आवर्त 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, माने 12 आवर्त तक। ये आवर्त नहीं, 12 वर्ग तक। वर्ग 3 से लेकर के, सुन लो, वर्ग 3 से लेकर के आप वर्ग 12 तक के जितने भी तत्व होते हैं सब डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ध्यान से सुनो, कितना वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक, ठीक है। अच्छा सुनो, जो यहाँ पर एक वर्ग होगा आपके, यहाँ पर एक होगा, एक यहाँ पर, तो इसको हम लोग कहते हैं 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। ये 4 श्रेणियों में इसको बांटा जाता है। 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। 4 श्रेणियों में इसको क्या कहता है, बांटा जाता है। आज हम लोग इसी के बारे में क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। यानी वर्ग 13 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के तत्वों को हम लोग डी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं। देखो शुरुआत हमारी जो होगी ये किससे होगी? शुरुआत हमारी होगी संक्रमण तत्व से। सबसे पहले तो असंक्रमण तत्व जानेंगे हम लोग। असंक्रमण तत्व, देखो ये पहला आज का हेडिंग है, खूब ध्यान से आपको देखना। असंक्रमण तत्व, तो सुनो, जब भी बात करेगा कि असंक्रमण तत्व किसे कहते हैं तो आप लोग को याद है किसे कहते हैं? यस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के तत्व को। ये यस ब्लॉक के तत्व हैं, यहाँ पर ये पी ब्लॉक के तत्व हैं। तो यस ब्लॉक, एकदम ध्यान से सुनना है, यस ब्लॉक और जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उसे हम लोग असंक्रमण तत्व कहते हैं। और कोई पूछता है आखिर ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों ब्लॉकों के, यस ब्लॉक के जो डी पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, दोनों ब्लॉकों के अंतिम के केवल एक कोष अपूर्ण होता है। समझे बात को? जैसे अगर कोई भी तत्व उठा ले, यहाँ पर जैसे मान लो अगर सोडियम ले लें आप, कितना ले लें सोडियम, तो सोडियम में कितना होता है 11। इससे क्या लिख सकते हैं 1s/2, 2s/2, 2p/6, 3s/1, 3s/1। यानी आप देखिए पूरा कंप्लीट है, अंदर वाला पूरा कंप्लीट है, केवल बाहर वाला एक इनकम्प्लीट है। यानी एस के ऊपर 2 चाहिए, एक ही लिखा गया है। तो आपने जान गया असंक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यस ब्लॉक और जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? असंक्रमण तत्व कहते हैं। बोलो याद हुआ? बता दोगे क्या होती है श्रुति? असंक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? एक केवल एक जो कोष होता है या उपकोष होता है वो क्या होता है? अपूर्ण होता है। चलो असंक्रमण सबको याद हो गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं, मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। सब लोग असंक्रमण तत्व के बारे में बता देंगे, कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। पंडित जी आप बता देंगे किसे कहता है संक्रमण तत्व? बोलो माइक लगाएं तब बोलोगे। अरे गौ यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो तत्व होता है उसका असंक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंतिम के एक कोष अपूर्ण रहता है। क्या बताइए? दिल दिया दिलदार को, दिल्ली चली गई, मन किया कि जाकर अपना जान दे दे, लेकिन बिजली चली गई। पहले बिजली विभाग में हम रहते थे, आप जानते हो
गांव में घूम घूम के लाइन बना रहे हैं, लाइन मार रहे हैं। ये बता आपका संक्रमण तत्व कौन तत्व? संक्रमण तत्व। आइए, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, सब लोग जानते होंगे कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, जो कि इस पाठ में आपको पढ़ाई भी करनी है। डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते चलेंगे। डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग क्या कहेंगे? संक्रमण तत्व। बताओ इसमें कितने तत्व हैं? 40। कितने तत्व इसमें है? 40। और 40 के 40 धातु हैं। 40 का सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। बस एक ही आपका माने वो बेचारा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और उसका नाम है मरकरी, पारा जिसको कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक बोलो, बोल दो। इसका परमाणु क्रमांक 80। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 80। अच्छा, ये सब जब याद आदमी किया जाएगा ना तभी याद होगा। सिंपल सी बात है कि इसकी 80 Hg होती है और इसकी परमाणु क्रमांक कितनी होती है? 80 होती है। इस तरीके से आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। माने डी ब्लॉक, सुनो, डी ब्लॉक के जो तत्व होता है उसको संक्रमण तत्व कहते हैं। इसमें पूरे कितने तत्व हैं? 40। आप मरकरी एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। खाली सुनते रहना आपको। अच्छा, ये जिसको संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि अंतिम के 2 उपकोष अपूर्ण होते हैं। कितने? 2 उपकोष कहा रहते हैं अपूर्ण। अच्छा, उपकोष SPD आपको उपकोष कहा जाता है। तो बता, सबको याद आशीष बता देगा, बहुत अच्छा बच्चा है। बताओ तो संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका अंतिम के 2 उपकोष का होते हैं अपूर्ण होते हैं। चलो, संक्रमण तत्व भी जान गए, असंक्रमण तत्व भी जान गए। कौन बताएगी लड़कियों में असंक्रमण तत्व किसे कहते हैं? हाँ, यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व को हम लोग असंक्रमण। चलिए, अब आते हैं बाबू आंतरिक संक्रमण तत्व, जो कि आपको पढ़ना है इसमें। आंतरिक संक्रमण तत्व बोलो किसे कहते हैं? यफ ब्लॉक के तत्व को हम लोग आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। हालांकि इसको हम लोग 2 ब्लॉकों में बांटे हैं, एक लेंथेनाइड है और एक एक्टिनाइड। देखो, जो भी चीज़ पढ़ रहे हो बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं आज, इसको जानने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये जो आज का है, आपको एक एक रविवार, एक संडे के लिए एक पाठ का रिवीजन होता है। पाठ नंबर 9 का रिवीजन आपने पूरा कर लिया, आज 8 का पूरा रिवीजन हो जाएगा 1 घंटा के अंदर। 1 घंटा पूरा इसका टाइम देंगे हम लोग। तो अगर आंतरिक संक्रमण तत्व कहता है तो आप कहेंगे यह ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, यह ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। किसको? यह ब्लॉक के तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। और इसके अंतिम के 3 उपकोष, कितने? 3। इसके अंतिम के 3 उपकोष अपूर्ण होते हैं। इसके अंतिम कितने उपकोष? 3 उपकोष अपूर्ण रहते हैं। ठीक है। हालांकि इसमें टोटल कितने तत्व हैं? 28 तत्व हैं, और 2800 के 28 धातु हैं। हालांकि 2800 में रेडिएटिव तत्व पाया जाता है। बोलो, याद हुआ? बता दोगे? कोई दिक्कत? राजकुमार बाबू तीनों एक बार बता देंगे आप? भले बताए, आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? हाँ, यह ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व? चलिए, ठीक है। आइए, अब आपको हम बताते हैं। अभी जैसे आप पढ़े थे ना, अब हम लोग चल रहे हैं संक्रमण तत्व के पास। तो आपने संक्रमण तत्व में क्या कहा? आपने संक्रमण तत्व में क्या कहा? आपने संक्रमण तत्व में कहा कि संक्रमण तत्व वे होते हैं, सुनो ध्यान से, संक्रमण तत्व वे होते हैं जो माने उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है। इसमें पूरे 40 तत्व हैं। इसको कितने श्रेणियों में बांटे थे? याद है? 4। अभी 3D कहे थे ना, 4D कहे थे, 5D कहे थे, और क्या आता है? 6D कहा जाता है। 4 श्रेणियों में पाया जाता है। डी ब्लॉक पाया कहाँ जाता है? बताओ। ये यस ब्लॉक जो देख रहे हैं, ये बीच में डी ब्लॉक है, और एक क्या है? पी ब्लॉक है। तो सुनो, यस ब्लॉक और जो पी ब्लॉक होते हैं, इसके बीच में आपको क्या पाया जाता है? डी ब्लॉक पाया जाता है। याद करो, यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक पाया जाता है। सबको याद होना चाहिए। कहाँ? यस ब्लॉक और जो पी ब्लॉक होता है इसके बीच में डी ब्लॉक आपका पाया जाता है। पूरा कितने तत्व होते हैं इसमें? 40। सभी क्या होते हैं? धातु। एक आपका ऐसा धातु होता है जो द्रव स्तंभ है, क्या नाम है? मरकरी। सब कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। माने आपका एक ऐसा धातु है जिसका नाम है मरकरी, वही किस अवस्था पाया जाता है? द्रव अवस्था में। कुछ और बातें बता देते हैं हम लोग डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में। देखेंगे कि डी ब्लॉक में
4 ऐसे तत्व होते हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं कि उसमें डी माने वो संक्रमण तत्व के श्रेणी में नहीं माना जाता है, नहीं रखा जाता। एक जिंक है, जैसे 3D श्रेणी में अभी आप लेके ना सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिकेटर में, यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमीन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कापर, जिंक। तो अंतिम वाला जिंक है ना, तो देखो 4 ऐसे तत्व याद करना अपवाद के रूप में। जिंक जिसका परमाणु क्रमांक 30 होता है, ठीक है, 30 होता है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे ना तो 3D के ऊपर 10, 4s के ऊपर 2 होता है। कैडमियम का नाम सुने होंगे आप, तो 5s के ऊपर 2 होता है और 5d के ऊपर 10 होता है। और मरकरी का नाम भी सुने होंगे आप, 6s के ऊपर 2 होता है और 6d के ऊपर 10 होता है। और उसके बाद से क्रोमियम होता है, 7s के ऊपर 2, 7d के ऊपर 10। तो इस तरीके से ये आपके होते हैं, ठीक है ना। ये 4 तत्व होता है। देखिए आपसे प्रश्न अभी आप जब अभी तो पढ़ रहे हैं, अभी क्वेश्चन आंसर जब सॉल्व करेंगे तो उसमें आता है कि कौन कौन ऐसे तत्व होते हैं जिसको हम लोग संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। तो यही 4 तत्व होते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी और क्रोमियम। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये 4 ऐसे तत्व होते हैं ना जिसके माने, हालांकि ये इसका भी देखो डी में 10 है, इसका भी देखो डी में 10 है, इसका भी देखो डी में 10 है, इसको भी देखो डी में 10 है, जिसके सब मान सभी कक्षक में जो होते हैं पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन क्या आते हैं, भरे होते हैं। बात समझे हो? तो इन चारों को हम लोग क्या कह सकते हैं कि संक्रमण तत्वों के श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि इसके बाहरी के कुछ क्या आते हैं, भरे होते हैं। बताओ, डी ब्लॉक तत्व याद हुआ? कुछ भी याद हुआ? माने जिसके अंतिम कोष डी ब्लॉक में प्रवेश करता है उसको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। 40 तत्व हैं। एक माने द्रव अवस्था पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, मरकरी। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसमें 4 ऐसे तत्व है, जिंक, कैडमियम, मरकरी और क्रोमियम। 4 माने ऐसे तत्व हैं जो संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि इसका अंतिम जो कोष होते हैं क्या होते हैं, सब अंतिम कोष भरे हुए हैं। बोलो कोई दिक्कत है? चलिए, अब जो संक्रमण तत्व होते हैं उसमें सब धातु होते हैं, तो इसकी क्या क्या गुण होती है? पहले तो आप इतना कहिए तो मिटा देते हैं, मिटा दे सब, ये सबको बता देना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आइए संक्रमण तत्वों की सामान्य गुण। संक्रमण तत्वों के समान गुण, समान गुण माने क्या क्या गुण होते हैं, आज इसकी बात हम लोग करेंगे। देखिए, पहला जो क्वालिटी होता है चमक, क्या होता है, चमक। अच्छा, जितने भी तत्व होते हैं सब में चमक पाई जाती है ना, मैं डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु सब में चमक पाई जाती है। तन्यता का नाम सुने हैं? सभी तत्वों में क्या पाए, सभी धातुओं में तन्यता गुण पाया जाता है। मान लो उसको तान करके तार बना सकते हैं। और सबसे अधिक तन्यता गुण किसमें पाया जाता है, सोना में। कितना खींच सकते हैं, लगभग 2 किलोमीटर। आघात वर्धनीयता, वर्धनीयता माने जो धातु होता है उसको पीट करके चादर के रूप में बना सकते हैं ना, ठीक है। चालकता, लगभग सभी धातुओं का सबसे अधिक सोना पाया जाता है। चालकता की बात जाते हैं ना, किसकी बात होती है? जो धातु होता है उसमें चालकता गुण पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक चालकता गुण किसमें पाया जाता है, चांदी में पाया जाता है। क्यों? हाँ, इस मुक्त इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होती है, अधिक होती है। याद हुआ क्या, बताओ? सब लोग बता सकते हैं कि चमक के द्वारा ही तो पहचान करेंगे कौन सोना है, कौन चांदी है, कौन हीरा है, तो कौन मोती है। मान हर एक धातु, जितने धातु होते हैं उन सब में चमक पाई जाती है। मान लो आप देखते हैं तो कहते हैं कि चलनिया है, कोई पहनी लड़की होती है, खूब बड़ा बड़ा पहनी, चलनिया से ही पहचान होती है, खूब बड़ा बड़ा वो पहनी रहेगी। और सोना रहता है तो उसका पहचान होता है एकदम छोटा छोटा होता है सोना। जो बड़ा बड़ा लटकौआ पहन लेगा ना तो समझो कि चलनिया है। ठीक है, तो कोई पहनता है इतना बड़ा, वही पहन सकता है जिसकी शादी हुई है, लगभग जिसकी शादी होगी वही पहनता है। तो पहन का होगा कान झुल गई। चलिए, तन्यता गुण पाए तो तन्यता का मतलब क्या होता है, तान करके हम लोग तार बना सकते हैं। सबसे अधिक तन्यता गुण पंडित जी को बताएं कौन नाम पाओ जला, रहुआ में। हम चाहे तो रहुआ के तान करके बहुत तार बना सकें। आप हम बल्ब रहुआ के जोड़ के लगवा सके नहीं, देख ली तान के तार बना सके जला। वैसे आपका बहुत मुलायम भी है, तो मुलायम को तार बनाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो सबसे तन्यता गुण किसमें पाया जाता है मालूम है?
सोना में लगभग 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर। अच्छा मान लो अगर कोई कहता है आपसे, प्रश्न सुनो, सुन लो, बताना आप लोगों को कि 10 ग्राम सोना का दाम 50,000 रुपया है, तो 1 ग्राम सोना का दाम कितना होगा? 1 ग्राम सोना का दाम 5,000 होगा। 1 ग्राम सोना का दाम समझो कितना होगा? 5 ग्राम। आघात वर्धनीयता पा जाओ। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है इसको पीट करके हम लोग क्या बना सकते हैं? पतली से चादर बना सकते हैं। सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? सोना में। सोना में खूब पीट करके उसको आप चादर बना सकते हैं। चालकता की बात करो, सबसे अधिक चालकता गुण किसमें पाया जाता है? क्यों? उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होती है? अधिक होती है, इसलिए चांदी में सबसे अधिक चालकता के गुण पाया जाता है। सबको याद हुआ क्या? बोलो। अगर आपको मैं प्रश्न करूं कि 2 ऐसे धातु के नाम बताइए, 2 ऐसे धातु के नाम बताइए जिसको पीटने के बाद, जिसको माने हाथ पर रखने पर ही गल जाता है। बोलिए कौन 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 बताना आपको? सीजियम और वाह। अच्छा क्यों गल जाता है बताओ, क्या रीजन है?